देखिए आर्टिकल, थंबनेल में सभी ने देख ही लिया होगा टॉपिक आर्टिकल्स। अब देखिए आर्टिकल बेसिकली होते हैं 3, लेकिन टाइप होते हैं इनके 2। गलती मत करना, फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल तो होते हैं 3 लेकिन इनके टाइप होते हैं 2। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल 3 होते हैं और टाइप पूछ लिया तो भी 3 बताते हैं, ए एन और दा। ये तो हो गए आर्टिकल तीनों, यानी ए एन और दा। और टाइप की बात करते हैं, टाइप तो टाइप होते हैं इनके 2, यानी 2 टाइप होते हैं और टोटल आर्टिकल कितने होते हैं 3 नंबर। चलो इससे पहले एक चीज और देखते हैं। आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं वोवल कॉन्सोनेंट का बहुत बड़ा ही एक अहम हिस्सा है, एक अहम भूमिका है इसके अंदर। तो इससे पहले हम देखते हैं वोवल। किसी ने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एक बार देख लेते हैं। वोवल एंड कॉन्सोनेंट, हिंदी में स्वर, इसे व्यंजन। देखिए इंग्लिश में तो होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, और ये होता है इन सभी को छोड़कर, वोवल्स को छोड़कर सभी अल्फाबेट्स, यानी जिसमें ए ई आई ओ यू ना हो उसको छोड़कर बाकी बी सी डी एफ जी एच और जेड तक ये सभी क्या बच गए, कॉन्सोनेंट। अब सोचोगे ये क्यों बता रहे, तो इनकी एक इसमें अहम भूमिका होगी। अगर मान लो किसी को ना पता हो, जिसको पता है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो वो फिर पहले वोवल और कॉन्सोनेंट पढ़ेगा। तो इसमें ही हमने मिक्स कर दिया, एक बार बता देते हैं। तो इसमें जो है, यानी अगर लिखना चाहें तो बी सी डी एफ जी जेड तक इनको छोड़ देना है। देखो ए नहीं आया, फिर ई नहीं आया, फिर आई नहीं आएगा, ऐसे ओ भी नहीं आएगा, यू भी नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब कॉन्सोनेंट में वोवल को छोड़ दो और जेड तक सभी अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब आता है हिंदी में। देखो इसका जो है वो है मेन पर्पस हिंदी का। हिंदी में स्वर और व्यंजन, हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अब जो स्वर है वो ए वाली जो लाइन है, एन आर सभी ने पढ़े होंगे, ऐसे श्र तक। तो ऐसे पहली जो लाइन है वो आती है स्वर के अंदर। और व्यंजन की बात करें तो वो आता है कैसे लेकर और श्र तक, यानी कैसे लेकर श्र तक तो हो गए व्यंजन, और ऐसे लेकर अंग तक ये सभी क्या हो गए, स्वर। अब इनका क्या रोल है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी का क्यों बता रहे हैं, अभी समझ में आएगा जब आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना, ऐसे लेकर अंग तक क्या होते हैं, स्वर, और व्यंजन होते हैं कैसे, श्र तक। देखिए अब हमने बात कर ली हिंदी के स्वर और व्यंजन की भी, इनको साइड में लिख दिया है वोवल एंड कॉन्सोनेंट को, ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं इसके टाइप की। आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। टाइप एक तो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। देखिए आर्टिकल है 3 लेकिन टाइप बना दिए 2। नंबर फर्स्ट और सेकंड डाल देता हूं इस पर। इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित और डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित। यानी अनिश्चित और निश्चित देख लो। अब कभी ना कभी सुना ही होगा दा, बहुत रेयर केस में लगता है, बहुत कम चीजों पर लगता है दा। तो ये होता है फिक्स यानी डेफिनेट। तो डेफिनेट से तो यही समझ जाओगे कि डेफिनेट में क्या आएगा, दा। और ए और एन बच गए, फिक्स नहीं है ए या एन।
तो इसमें क्या आएगा, इंडेफिनेट में। तो इधर लिख देता हूं, ए और एन तो आता है इंडेफिनेट के, और डेफिनेट में आता है द। ये कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए कि आर्टिकल 3 है, टाइप कितने हैं, टाइप पूछे तो भी 3 बता देते हैं, ए एन द। ये टाइप नहीं होता कभी भी, ये तो आर्टिकल है। टाइप ये होते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक और है इसका, देखो दो बातें इसके बारे में कही जाती है, यानी प्रोनाउंसिएशन होता है कहीं ना कहीं, वो बताएंगे कि दा और दी, दो बोलते हैं इसको, इसको दा यानी द बोलते हैं, दा या द, और एक बोला जाता है दी। तो ये भी बताएंगे कि दा कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। जब इसका यूज पढ़ेंगे उसके अंतर्गत ही बता देंगे कि दा और दी में क्या अंतर है, कब बोलते हैं कब नहीं बोलते। अब चलते हैं नंबर फर्स्ट हमारी डेफिनेशन आर्टिकल ए के ऊपर। तो पहला नंबर है इधर आर्टिकल ए। आर्टिकल ए, इसकी सीधी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट with a consonant sound then we use article a। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि से हो तब हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। नहीं आया समझ में, जब एग्जाम्पल करेंगे तब आएगा। देखो इसका एग्जाम्पल ए से लेते हैं, यानी कोई भी, अब एग्जाम्पल सोचो कि एग्जाम्पल क्या लें, तो एग्जाम्पल होता है कोई भी सिंगुलर नाउन, यानी नाउन होना चाहिए लेकिन सिंगुलर, प्लूरल नहीं। अब नाउन में क्या बताया था, नाउन की वीडियो में डाल रखा है, जो भी अर्थ पर मौजूद है, डेली की यूज की जो चीजें हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, वो सभी चीजें नाउन है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एक वर्ड उठा लो, जैसे बॉय, कैट, डॉग, लॉयन, एलिफेंट, मैन, बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इतना बहुत है। देखिए बॉय, कैट, डॉग ये सभी लिख दिए। अब ये देखना है कि आर्टिकल 3 ए एन और दा में से कौन सा लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या दा। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा है, आर्टिकल ए, तो जाहिर सी बात है कि हम ए का ही यूज पढ़ रहे हैं तो ए ही लगेगा। लेकिन ऐसे देखने से नहीं पता लगेगा, अभी तो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि अभी तो ठीक है, सभी बता देंगे कि आर्टिकल ए लगेगा क्योंकि इसके ही एग्जाम्पल लिखे होंगे। लेकिन इसके बाद जब लास्ट में तुमको एक होमवर्क भी मिलेगा इसका सभी, कि तीनों का ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे कि तीनों में फिल कीजिए ए एन और दा, कम से कम 10 दे देंगे जो होमवर्क के रूप में आप कर लेना उनको। अब देखिए बात करते हैं आर्टिकल ए की। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट बाय या विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, यानी अब जाना हिंदी पर, जो हमने हिंदी पढ़ाई थी, हिंदी के स्वर और व्यंजन जो बताए थे उसको देखना है कि हिंदी क्यों बताई थी। यहां देखो बॉय उच्चारण क्या हो रहा है, हिंदी का देखना है। अब यहाँ इंग्लिश पर कोई ध्यान नहीं देना कि इंग्लिश में क्या हो रहा है। इंग्लिश में फर्स्ट जो अल्फाबेट आ रहा है वो बी आ रहा है, लेकिन इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन देखना है ओनली, और वो भी हिंदी के अंदर। हिंदी का पहला है इसका बै, बै यानी बै मैंने बताया था कैसे लेकर और श्रेय तक, कैसे लेकर श्रेय तक की लाइन में आता है बै, और कैसे लेकर श्रेय तक वाली जो लाइन होती है हिंदी के अंदर वो होते हैं व्यंजन। तो ये हो गया एक व्यंजन, और इसने यही कहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड। ये और गलती करते हैं कि कॉन्सोनेंट हो तो ए लगा दो, नहीं, कॉन्सोनेंट से ए नहीं लगता, वोवल से एन नहीं लगता, ये गलत है। अभी बता देंगे कि गलत कैसे है। सिर्फ हमको इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है कि बी, बी से क्या बन रहा है बै, और हिंदी का है ये बै। तो बै एक व्यंजन है और व्यंजन में हमें क्या लगाते हैं ए। आगे देखो कैट, उच्चारण हो रहा है कैका, और कै इसी लाइन में है यानी व्यंजन वाली लाइन में, तो क्या लगेगा ए कैट।
डॉग, डे का उच्चारण हो रहा है डेका, डे भी आता है कैसे और श्रेय तक, ए डॉग। लाइन, ले आ रहा है, ले लड्डू पढ़ा होगा, कैसे और श्रेय तक इस लाइन में आता है व्यंजन, एलोइन, एमैन। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल खुद से लेके कर सकते हो कि एक कहां कहां यूज होता है। अब चलते हैं नंबर सेकंड की तरफ, आर्टिकल एन। देखिए आर्टिकल एन सेम रहेगी डेफिनेशन, बस यहां से जो कॉन्सोनेंट था ये चेंज हो जाएगा और इसके बजाय क्या आ जाएगा यहां पर, वोवल, वोवल साउंड। यानी पहले उसमें था कॉन्सोनेंट साउंड, अब आ गया वोवल साउंड। अब स्वर की ध्वनि को देखना है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी और एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल, अम्ब्रेला, ऑरेंज, इंकपॉट, ईयर, एलिफेंट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। एमएलए, एमएलए जो एक पद होता है वो वाला ही एमएलए है ही। देखिए एप्पल, अम्ब्रेला, ऑरेंज, इंकपॉट, इनका हमें सेम प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। ये नहीं देखना कि पहले ये ए है या पहले ए ई आई ओ यू, जो वोवल है इंग्लिश वाले इस पर नहीं ध्यान देना, हिंदी वाले देखने। तो हिंदी का इसका उच्चारण देखो, ए, अम्ब्रेला का ए, ऑरेंज का ओ, इंकपॉट का ई, ईयर का ई, एलिफेंट का ए, एमएलए का एम यानी ए। स्वर सभी से निकल रहे हैं, यानी ऐसे लेकर और अंग तक, हिंदी की बात कर रहा हूं फिर से, ऐसे लेकर और अंग तक। देखिए सभी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे लेकर और अंग तक वाली लाइन में है। इसका मतलब क्या हुआ, वे सभी स्वर हैं और जब भी स्वर का साउंड निकलेगा, स्वर से मतलब नहीं होना चाहिए, जब भी स्वर का साउंड निकलेगा तो हम लगा देंगे आर्टिकल एन। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन इंकपॉट, एन ईयर, एन एलिफेंट, एन एमएलए। ऐसे करके बहुत सारे समझ सकते हैं। अब देखो आर्टिकल ए और एन दोनों हो गए, लेकिन अब बात करते हैं इनमें जो कंफ्यूजन रहता है उसको दूर करने की। देखिए इसमें क्या होता है कि लगभग अधिकांश लोग ये ध्यान नहीं रखते कि साउंड की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि वोवल और कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। नहीं, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये पता लगाओ कि आर्टिकल ए लगेगा या एन। यूनियन, चलो मैं बोल के नहीं बता रहा। अब देखिए दो कोई संज्ञा शब्द हो गए, यानी नाउन हो गए दोनों, और दोनों ही एक वर्ड है। अब इनमें ये बताओ कि आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा। जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ वोवल और कॉन्सोनेंट देखना है, तो इसमें क्या आ रहा है, दोनों में ए ई आई ओ यू वोवल आ रहा है, तो वोवल के हिसाब से वो क्या लगाएंगे, एन। इसमें भी एन लगना चाहिए, एन यूनियन, एन यूनिवर्सिटी। नहीं, गलत है। हम बात करते हैं इनके प्रोनाउंसिएशन की। प्रोनाउंसिएशन देखना है, इसका एन ही निकल रहा, हिंदी में देखना है ना कि इंग्लिश पर। अब यहां से हिंदी देखो, यूनियन का यू, यूनिवर्सिटी का यू, यानी साउंड निकल रहा है ये का, और ये क्या है हिंदी के अंदर कैसे और श्रेय तक व्यंजन, और व्यंजन में हमें पता है आर्टिकल ए लगाते हैं, तो यहां पर आर्टिकल ए लगेगा। ये होता है कंफ्यूजन वाली बात, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर थर्ड।
देखिए आर्टिकल दा, अब दा का यूज पढ़ते हैं। देखो आर्टिकल अभी जो टाइप पढ़े थे वो पहला टाइप खत्म हो चुका, अब चलते दूसरे नंबर का है ये आर्टिकल, यानी सेकंड नंबर दा, इसका यूज पढ़ते हैं। तो ये मान लो, इसको मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि दा का जो यूज है वो थोड़ा सा इनसे ज्यादा है, यानी ए और एन जितना हुआ था इनसे थोड़ा ज्यादा है। डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें बहुत सारे ऐसे यूज हैं जिनको लिखना पड़ता है। देखियो मैं बोल दूं कि जैसे फेमस बिल्डिंग या फेमस प्लेस, यानी प्रसिद्ध स्थान, इमारत, उनके आगे लगता है दा। तो सबसे पहले अलग अलग है, ये मत सोचना एक ही है, सभी को पढ़ाएंगे। प्रसिद्ध इमारतों व भवनों में दा का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल रेड फोर्ट, ताजमहल। देखिए रेड फोर्ट जो है वो एक ही है, यानी प्रसिद्ध है, एक ही है, और कोई रेड फोर्ट है ही नहीं, तो इनके आगे क्या लगेगा? दा। ताजमहल वो भी एक ही है, सिंगल है, प्रसिद्ध है, दा ताजमहल। कुतुब मीनार वो भी एक ही है, दा कुतुब मीनार। तो यानी जो प्रसिद्ध इमारत और भवन है उनके आगे क्या लगता है? दा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी आगे यूज की तरफ। कोई भी जाति या ग्रुप, देखो इन पे नंबर चाहे तो ऐसे डालते रहना। नंबर सेकंड, किसी भी जाति या ग्रुप में, जाति या ग्रुप में जो केवल एक ही हो, केवल एक ही हो, उनमें भी दा का यूज होता है। अब जैसे जाति और ग्रुप नहीं समझते कि कहां यूज होगा, जो केवल एक ही हो, ऐसी कोई जाति हो, ऐसा कोई ग्रुप। एग्जाम्पल देखो, मान लो द ओल्डेस्ट सन, या ओल्डेस्ट नंबर, या यंगेस्ट, या द रिच, द पुअर, ये सभी होते हैं प्रसिद्ध जाति या ग्रुप। देखो द रिच, रिच होता है महान या अमीर, पुअर गरीब, ये भी ग्रुप या जाति से संबंधित होता है। द ओल्ड, ये भी लिख लो, द ओल्ड। तो ऐसे करके यानी ग्रुप और जाति में क्या क्या आते हैं? अमीर। देखिए नदी, नहर, महासागर के नाम से पहले भी दा का यूज होता है, यानी कोई नदी हो प्रसिद्ध होनी चाहिए, महासागर हो, नहर हो, इनके नाम से पहले भी यूज होता है। जैसे एग्जांपल से द गंगा, द जमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सभी प्रसिद्ध नदियां हैं, इनके नाम से पहले भी दा का यूज होता है। महासागर द अटलांटिक, अटलांटिक हो गया। और नदी नहर हो गए। पर्वत के नाम से पहले भी आता है, पर्वत भी इसी के अंदर ले लो, द हिमालय। तो ये कहने का मतलब ये है, नदी नहर सागरों के, सागर महासागरों के नाम से पहले भी दा का यूज होता है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। प्रसिद्ध बुक या समाचार पत्र, बुक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक और समाचार पत्रों के साथ पत्रों के पहले
देखिए प्रसिद्ध बुक जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, इन सभी से पहले समाचार पत्र जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, ये सभी। तो एग्जाम्पल लिख लो इनके, द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। एक समाचार पत्र और लिख लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर आदि। यानी कहने का मतलब ये है प्रसिद्ध पुस्तक समाचार पत्रों के नाम से पहले भी द का यूज होता है। अब देखिए एक और बच गया इसमें, नंबर 5। देखिए नंबर 5, परिवारों व संख्याओं के नाम से पहले भी दा का यूज होता है। परिवार, अब सोचोगे कि फैमिली के नाम से पहले कब से दा लगने लग गया, वो कौन सा रेयर हो गए, होता है, लग गया, होता है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द राणा सुना होगा, द गुप्ता सुना होगा, द टाटा, अंबानी, सभी ने नाम सुना होगा। संख्या और ले लेते हैं, द लास्ट चैप्टर, द लास्ट नंबर, आदि। तो ऐसे करके परिवार व संख्याओं के नाम से पहले भी दा का यूज होता है। अब चलते हैं नंबर नेक्स्ट पर। एक आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी दा का यूज होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री नहीं पता, सुपरलेटिव डिग्री को सिर्फ इतना समझ लो, डिग्री की जब वीडियो आएगी उसमें बता देंगे। डिग्री 3 होती है, उसमें होती है सबसे लास्ट सुपरलेटिव, एक कॉम्परेटिव और होती है, एक और होती है सिंपल। तो 3 होती है। उसके अंदर देखो EST, जहां पर आए EST, उसके अंदर होती है सुपरलेटिव डिग्री। यहां तो इतना सा समझ लो कि जो भी नाउन होगा या जो भी नाउन वर्ड होगा उसमें क्या मिलेगा, EST। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी दा का यूज होता है। यानी ये समझ लो कि सुपरलेटिव डिग्री में आता है EST। जहां भी EST मिल जाए, जिस भी नाउन के अंत में EST लगा मिल जाए, EST या ST या EST एक ही बात है, किसी में E नहीं भी मिलता, किसी में ST मिल जाता है, तो उसके अंदर यानी उससे पहले भी दा का यूज करते हैं। डिग्री बता देंगे, डिग्री की वीडियो आएगी जब। डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल से समझो सीधा, द मोस्ट, देखो MOST, ST लग गया इसके अंदर, यानी ST और EST एक ही बात है। द मोस्ट, अब कुछ भी चीज हो सकती है। द मोस्ट, द यंगेस्ट, यंगेस्ट, यानी यंग तो था, EST लग गया यानी सुपरलेटिव बन गया। इसके आगे अगला एग्जाम्पल, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट। तो ऐसे करके बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनमें सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी दा का यूज होता है। अब पढ़ते हैं कि दा का यूज कहां पर नहीं होता। ऐसा भी है जिसमें दा का यूज नहीं होता। इसको 1 मिनट के लिए साफ कर देते हैं। देखिए दा का यूज अब पढ़ेंगे कि कहां पर नहीं होता, या तो नोट डालकर लिख लो, नोट डालकर लिख लो कि दा का यूज कहां पर नहीं होता। एक तो होता है बीमारी के नाम से पहले, यानी कोई भी बीमारी हो, डिजीज, उनके नाम से पहले नहीं होता। देश के नाम से पहले भी
नहीं होता, यानी ना तो बीमारी के नाम से पहले होगा ना देश के नाम से पहले होगा, कभी भी नहीं आएगा द का यूज। आगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के नाम से पहले या उससे पहले भी कभी द का यूज नहीं होता, द नहीं लगाते कभी भी। इसके बाद आता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों आ गए इसमें भोजन के। डिनर हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल के नाम से पहले भी कभी द नहीं लगता। तो ऐसे करके और भी एग्जाम्पल हैं जिसमें द का यूज नहीं होता। तो ये समझ लो कि इसको जरूरी से याद करना है कि द का यूज इनमें तो कभी भूल कर भी मत कर देना। अब हमारा लास्ट बात जो हमने शुरू में बताई थी कि द और दी कब बोलते हैं, ये वाला। अब बताते हैं कि द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। देखिए, जब इधर ही बता देते हैं कि जब द यानी द यूज होगा, ये तो पढ़ ही लिया कि द कहां पर यूज होगा, बस बोलने का फर्क है कि द कब बोले और दी कब बोले। तो इसमें देखिए, जब वोवल से शुरुआत हो, जब वोवल से शुरुआत हो किसी भी नाउन के वर्ड की, यानी नाउन वर्ड की जिसके आगे दा लगता हो, आर्टिकल दा, और वो वोवल से शुरुआत हो रहा, स्टार्ट हो रहा हो, उसमें क्या लगेगा, देखो लगेगा तो दा। दा, अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वोवल हो, ऐसा एग्जांपल एंड। मूवी में भी देखा होगा या कोई भी वीडियो देखी होगी, उसके अंत में हो जाता है दी एंड, द एंड। उन्हें बोलते हैं दी एंड, द एंड नहीं बोलते। दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वोवल यहां पर ई आ गया वोवल, और जब भी वोवल आएगा तो बोलेंगे दी, और जब कॉन्सोनेंट हो तब बोलते हैं दा। अब कॉन्सोनेंट तो बाकी में सभी में आ ही रहा है कॉन्सोनेंट, ये देख लो जितने भी पढ़े हैं टाइप, सभी में कहीं ना कहीं दा आ रहा होगा, ये तो नोट है। बाकी जो पढ़ा था द ताजमहल, ताजमहल देखो टी से स्टार्ट, ती का मतलब तय, तय आ रहा है कॉन्सोनेंट के अंदर, और कॉन्सोनेंट में क्या यूज करते हैं? दा। लेकिन जब वोवल आएगा, जब दी का यूज करते हैं। इसके और भी है, जैसे ओनेस्ट ले लिया, ओनेस्ट देखो सुपरलेटिव में आ रहा है, ईएसटी लग रहा है, ओनेस्ट, दी ओनेस्ट बोलते हैं इसे, दी ऑनेस्ट, दा ऑनेस्ट नहीं। तो ये फर्क है सिर्फ दा और दी बोलने का, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दा और दी नहीं, लगेगा तो वही, लेकिन सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की एक अच्छे से उच्चारण की बात है। बस आज के लिए इतना ही। आर्टिकल आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क देखिए, सभी को मैं क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं, सभी एक बार नोट कर लेना। अब देखिए, ये है आपके सामने होमवर्क, 1 से लेकर और 10 तक है। इनमें तुम सभी को ए एन और दा फिल करना है अपनी तरफ से। होमवर्क हो गया। दिस इज डैश वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। आई सा डैश एलिफेंट टुडे। He is dash doctor. There is dash aeroplane. I can see dash sun. Aman at dash people. We are in dash classroom. When I hear dash Dainik Bhaskar's news, do not cross the road at dash angle. Dash best way to avoid accidents is to obey traffic rules. तो ये हो गया होमवर्क, इनको कंप्लीट करना है।